सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। एक टक सब सोयई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरण लखन सुटिनी के, नख सिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटि नकशे तुनीरा, सोहै कर कमल ने धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे सिनाग तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के कल बलकल आदि और वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनि सुभग उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लतस सवेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाय मनोहर जौरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत ही अधिक है और मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग देख दिया से। सिए समीप ग्राम तिए जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही धीरे सादे और कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अविनय क्षमा भी हमारी, विगुलु नजमान वो जाने गंवारे। राजकुमार दौ सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामी, हमारी दया क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय और परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने क्रांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इन्हीं हरि
ताब नील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम गोल किशोर वर सुंदर सुषमा एन शरद सौरनाथ मुखु शरद सरोरुह नैन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजा व निहारे सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी सकुच सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तीन ही बिलोकति धरनी दू संकोच सकुचति बरबरनी। सकुच स प्रेम बाल मृग नैनी बोले मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सहृद नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पिए तन चित ही मोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके खंजन मजु तिरछे नैननी निज पति कहती तिनहि सिए सैनई। भई मुदित सब ग्राम वधूटी रंग कहराए राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों और तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगलों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिशय प्रेम सिए पाए परि बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम्हें जब लगे मही आशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम्हारा सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छा डबो छो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप भी इसी रास्ते लौटे। दर्शनु देव जान निज दासी लखी सिए सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी जनु कुमुदनी को मुदि पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुतुम्बियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी पूछो मगुलोगनि
मृदुवानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीना सोधि सुगम मगुति न कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीनने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गौनु की न रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही दे अहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही विधि कर तब उल्टे सब आई। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन में देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निकंसु जय शशि कीन सरोज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा ते ही पठाए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इनहि दीन बनवासु कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवार या व्यर्थ ही रचे। हे मही पर ही डासी कुश पाता सुबग सेज कत सु जत विधाता। तरुवर वास इनहि विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़ रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उन्होंने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण बसन वाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहनों और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाई बादि सुदाई सुदादि असन जग माही। एक काय एक सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद फूल फल खाते हैं तो जग में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव ही से सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है।
यह अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने इन्हें बनाया है। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, स्वर्ण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है। कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईरिषा बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलों में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाई हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करिमानहि, ते पुण्य पुण्य पुंच हम लेखे, जे देखई देखी है जिन देखी। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किमि चल हई मार्ग अगल, सूठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहा कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन और मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मृगु जानी, कह बरी हृदय कही बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी और भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इनहि बनु दीना, कस न सुमन मैं मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्मय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइए विधि पाही, ए रखी अहि सखी अखियन माही, जे नर नारिन असवर आए, तीन सी राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस भवसागर अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कही जाई, प्रमोदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुंदर सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक मैं
वहां तक गए होंगे और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जब जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबोला बालक वृद्ध जन कर मिज ही पछिताही, होई प्रेम बस लोग इमिरा मुझहा जह जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। आज की राम कथा यहीं से विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।